वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के करंट अफेयर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से और वहां से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वो कौन सा है? माई IAF, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में माई IAF मोबाइल लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा? कैरियर से संबंधित यानी कि वायुसेना में कैरियर बनाने से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब प्रदान इस पर की जाएगी। तो माई IAF लॉन्च किया है किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अब देखिए, बात अगर इंडियन एयरफोर्स की आई है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है वो नभः स्पर्शम दीप्तम है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और इसके कमांडर इन चीफ आपको पता है तीनों सेनाओं के कौन होते हैं? प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद। और इसके वाइस चीफ हैं एयर मार्शल एयर स्टाफ के, वो कौन है? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। तो इतना आपको इसके बारे में, एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा मुंबई शहरी परियोजना थर्ड के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है? तो ये जो ऋण दिया गया है वो 500 मिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB द्वारा मुंबई की शहरी जो परियोजना है यानी कि शहर को विकसित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया जाएगा? 500 मिलियन डॉलर। अब बात आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग यानी कि चाइना में है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है वो जिन लिक्विन है। कौन है? जिन लिक्विन। तो इतना आपको AIIB के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा जो दुनिया में यूज किया गया वो है आरोग्य सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो आरोग्य सेतु कोविड-19 पेशेंट के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बनाया गया था भारत में, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसी को सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला एक कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बना है जो कि पूरे विश्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो उत्पत्ति के नियम हैं जो हाल ही में देखे गए थे खबरों में वो किस मंत्रालय से संबंधित? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है क्या? उत्पत्ति के नियम। अब ये जो उत्पत्ति के नियम है इसमें है क्या? तो देखिए, ये दरअसल राजस्व विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन चलाया जाता है। 2020 के अनुसार इसमें क्या किया जाएगा? उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के मानदंड जारी किए जाएंगे और ये नियम 31 सितंबर 2020 से क्या होंगे? लागू होंगे। तो ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अब वित्त मंत्रालय के बारे में आपको बता देता हूँ। वित्त मंत्रालय के जो प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है, जो कि हमारे भारत देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय का पद किसने संभाला था? इंदिरा गांधी ने, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। पूर्णकालिक कौन बनी है? श्री निर्मला सीतारमन। तो इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अब ये वित्त मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 29 अक्टूबर 1946 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली की रायसीना हिल कौन सी पर्वत श्रेणी का पार्ट है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का पार्ट है जो कि दिल्ली में है। और इसी पर क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन भी स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो एक टाइम पर कौन है? अनुराग ठाकुर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे?
तो वो थे आर के शानुमुखम शेट्टी। कौन थे? आर के शानुमुखम शेट्टी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रीय परिषद के जो प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम पर वो कौन बनाए गए हैं, या फिर ये जो राष्ट्रीय परिषद का जो काम किया गया है जो नवगठित, यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए या किन व्यक्तियों के लिए नया राष्ट्रीय परिषद बनाया गया है, तो वो किसके लिए बनाया गया? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। अब इसका जो प्रमुख होगा वो कौन सा मंत्रालय, कौन सा मंत्री होगा? तो वो होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अधीन ही काम करेगा कौन सा? नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत जो अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। किसके अधिकारों का संरक्षण? ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण, जिससे कोई भेदभाव उनके प्रति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8 बार के ओलंपिक चैंपियन फर्राटा धावक उसेन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वह किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? जमैका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो बलस्य मूलम विज्ञानम है, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए डीआरडीओ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार हरित राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पौधे लगाने जा रही है? तो ये पौधे लगाने हैं टोटल 72 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो 72 लाख पौधे लगाएंगे किस योजना के तहत? हरित राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि अभी हाल ही में एक हरित पथ नाम का एक योजना भी लॉन्च की गई है, या एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो एनएचएआई के द्वारा वो लॉन्च किया गया था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 के कारण ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों की नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये जो बढ़ा दी गई है वो बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। यानी कि 31 दिसंबर तक अब जो पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं या वाहन संबंधी कोई भी दस्तावेज है उनकी जो नवीनीकरण अगर किसी को करवाना होगा तो उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। कब तक कर दी गई है? 31 दिसंबर। और ये किस कारण से की गई है? कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए? जाकिर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की गई है 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही है। यानी कि अब एमपी में कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकेगा। ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब देखिए बात अगर एमपी की आई, एमपी के बारे में आपको बता देता हूं। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका था, पहले ही घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब एमपी कितने राज्यों से सटा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों से सटा हुआ है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? एमपी में। सेंट्रल में अगर हम बात करें तो सेंट्रल में कौन सा राज्य है? एमपी है। कैपिटल इसकी भोपाल है। सबसे बड़ा जो शहर है इंदौर है, जो कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भाषा यहाँ की हिंदी, सिंधी, बुंदेली है। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं यहाँ के वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इसका हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 231 हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ पंचमढ़ी, यानी 1350 मीटर ऊंची। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा एमपी में ही है, और कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना और पेच। विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी या जू जो है वो कहाँ पर है? मुकंदपुर सतना में है। यहाँ पे गायक भी कुछ प्रसिद्ध पैदा हुए थे। कौन कौन? तानसेन और बैजू बावरा, जो कि कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? ग्वालियर में।
यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो कौन कौन से? बधाई, राई, सायरा, जावरा, बरेदी, कर्म काठी, आग, भगोरिया, लहगी, घोड़ी, बटकी और बिरहा। और यहाँ का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? मलखम्ब है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मलखम्ब के क्षेत्र में हाल ही में किसी को पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो वो आपको बताना है कि मलखम्ब किस पुरस्कार से नवाजा गया है। वीडियो को पॉज करिए और उसके बारे में बताइए। मैंने आपको खेल रत्नों के बारे में अभी कुछ समय पहले पूरा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाईचुंग भूटिया के नाम पर किस राज्य में फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो बाईचुंग भूटिया के नाम पर जो बनाया जा रहा है वो कहां पर बनाया जा रहा है? सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बाईचुंग भूटिया, जो कि पहले इंडियन फुटबॉल टीम के क्या थे? कैप्टन रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर ये बनाया जाएगा। और पूरे भारत में केवल अकेला ऐसा राज्य होगा जो किसी खिलाड़ी के नाम पर उसका फुटबॉल का स्टेडियम बनेगा। वो कहां पर बनेगा? सिक्किम में। अब देखिए, बात अगर सिक्किम की आई है तो सिक्किम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है? सिक्किम है। कौन सा है ये? सिक्किम। ये मेनली किस राज्य से सटा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य से और इधर असम राज्य से ये सटा हुआ है। और सिक्किम की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो गंगा प्रसाद हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पर वो प्रेम सिंह तमांग हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल वो इंग्लिश, नेपाली या सिक्किमीज या लेप्चा है। इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज या लेप्चा। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पर है। किस किस के बीच? तो नेपाल और सिक्किम के बीच। कौन सी? कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। कौन सी? 8,586 मीटर। और यहाँ अगर हम बात करें सिक्किम की, तो ये जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तो इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो नया लंबा नदी रोपवे बनाया गया है ये कहां पर उद्घाटन किया गया है इसका? असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो हाल ही में असम में लंबा नदी रोपवे, यानी कि नदी के ऊपर एक रोपवे बनाया गया है जिस पर आप एक जगह से, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा सकते हैं। अब ये कहां बना है? तो असम में। कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना है, जो कि असम की मुख्य नदी है। इसी नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, जो कि किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र। इस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं लोग। तो असम की बात आई है तो असम के बारे में और बता देता हूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो केवल कहां पर है? असम में है। कौन सा नदी द्वीप? माजुली द्वीप, जो कि किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब असम की बात आई है तो देखिए असम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है? असम है, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इधर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन सब से क्या करता है? अपनी राज्य की सीमा साझा करता है। अब असम की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो गुवाहाटी है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वो जगदीश मुखी हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 और लोकसभा सीटें 14 हैं। कितनी है लोकसभा सीटें? 14। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आसामीज है। कौन सी? आसामीज। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो असम में ही है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जो जीता गया ये किसके द्वारा जीता गया? गजानंद यादव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो गजानंद यादव को हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से नवाजा गया। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जर्मन फुटबॉल क्लब ने 7 साल बाद UEFA चैंपियंस लीग 2020
खिताब जीत लिया है। तो ये जो खिताब जीता गया है वो किसके द्वारा? बायर्न म्यूनिख के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो कितने साल बाद जीता है इसने? 7 साल बाद जीता है, जो कि कहाँ का फुटबॉल क्लब है? जर्मन का फुटबॉल क्लब। अब मैंने पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका कुछ लोगों ने आंसर काफी डिटेल में किया, कुछ लोगों ने सही आंसर किया, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया, लेकिन डिटेल में ज्यादातर लोगों ने नहीं किया। मैं फिर कहूंगा आप लोग हमेशा डिटेल में आंसर किया करें, लिखने की हैबिट बनाएंगे, वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद होंगी। तो क्वेश्चन था हमारा, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो वो कौन सा देश था? मालदीव। तो ज्यादातर लोगों का सही आंसर था। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पूरी डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको बताना है, प्लस ये बताना है कि ये कब से कार्यभार संभालेंगे। पूरा भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जितना मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, सब कुछ आपको एसबीआई के बारे में लिखना है। लिखने की हैबिट बनाइए, लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें शेयर कर दिया करें हमेशा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।